क्यों किया आपने ऐसा? ऐसा भी क्या हो गया था वेदिका भाभी साहब जो आप इस हद तक गिर गए? मैं? ये तो क्या बोल रहे हो जय? छुट्टी मेरे लिए बहन जैसी है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। ओ प्लीज वेदिका भाभी साहब, तो झूठ मत बोलिए। किसने किया था तुम्हें फोन? किसने किया था फोन? नाम बताओ। वेदिका। वेदिका भाभी साहब वो ऐसा क्यों करेंगी? वेदिका जी का फोन था कि उन्होंने अपना बच्चा खोया है, तो वो नहीं चाहती थी कि हवेली में किसी का बच्चा हो, और इसलिए उन्होंने बच्चेदानी निकालने को बोला था कि हवेली में किसी भी बच्चे की किलकारी ना गूंजे। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर वो झूठ है। उस डॉक्टर ने वेदिका का नाम लिया, पर उसने झूठ क्यों बोला? तुम्हें भरोसा करना होगा मेरा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना घटिया काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे और चुनरी के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ जय। हमेशा तुम दोनों का साथ दिया है मैंने। और चुनरी 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 मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। मैंने चुनरी को दवा दे दी है। थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द होने लगेगा और वो तुम्हारे क्लिनिक आएगी। वहां आते ही तुम उसकी बच्चेदानी निकाल देना। ऐसा लगना चाहिए कि कहीं छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। मैंने अपना बच्चा खोया है, तो अब इस हवेली में किसी के बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजेंगी। मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पर। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास सबूत है, मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग करके रखी थी ताकि मुझ पे कोई ब्लेम नहीं आए। ये सुनिए, आप खुद ही सुन लीजिए। अब बताइए, क्या ये आवाज आपकी नहीं है? हाँ, ये आवाज तुम्हारी जैसी लगे, पर मैंने कोई डॉक्टर को फोन नहीं किया। मैंने चुन्नी को कोई दवा भी नहीं खिलाई। कि जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। चुप है। ए चोरी, थारी इतनी हिम्मत जो हमारे परिवार के संग खिलवाड़ कर रही है तू? पहले भी ठाकुर साहब के संग मिलकर जय को दवा खिलाई, और अब अपने बच्चे की चाह में न जाने क्या और हरकत कर रही है तू। चुन्नी के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई थारे को? वो सब मैं जानती हूँ मासा, पर मैंने चुन्नी के साथ कुछ नहीं किया। मैं ये कभी नहीं कर सकती। जय, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका भाभी साहब। ये घर वालों ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है। पर ये सच है या झूठ? 24 घंटे हैं आपके पास। या तो साबित कीजिए कि ये सब कुछ आपने नहीं किया है, या तो फिर इस हवेली से हमेशा के लिए निकल जाइए।
आपके घर की दूसरी बीनी ने हमें चुनरी का ऑपरेशन करते हुए देख लिया है। अगर हम पकड़े गए तो आपका नाम भी आ जाएगा। ध्यान कहीं और हो तो अपने ही हाथ का हथियार अपना ही खून बहाने लगता है बाबू साहब। आप यही पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही होगी ना कि सारा किया कराया आपका, लेकिन उस डॉक्टर ने आपकी जगह वेदिका का नाम क्यों लिया? वो क्या है ना, जब राशि घर पर हड़बड़ाते हुए आई थी और जय को सारी कहानी बताने लगी तो मैंने आपके चेहरे का ना रंग बदलते हुए देख लिया। तो बस फिर क्या था, बाकी की कहानी मैंने उस डॉक्टर से पता कर ली। वो क्या है ना, वो डॉक्टर मेरी पुरानी पहचान की थी। मैंने अपनी बड़ी पुरानी प्रेमिकाओं के पाप उससे धुलवाए थे और मेरे ही कहने पर उसने वेदिका का नाम लिया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाई हुई आवाज रिकॉर्ड कर मैंने उसे भेज दी। काम तो तूने बढ़िया किया है, तो अब ये नाम भी ले ले। बाबू साहब, अब क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ ही अपना है अब तो। आखिर इस घर का वारिस जो हूं मैं। बस उस वेदिका से मुझे पुराना हिसाब चुकाना था, उसको चुका दिया। लेकिन हाँ, महासरपंच विंध्या देवी की जरूरत मुझे आगे भी लगेगी। बस फिर क्या, फिर उस समय आंखें बंद कर आपको मेरा साथ देना है। यही होगी आपकी राज छुपाने की कीमत। मंजूर है। आशा करता हूं आप अपना वादा निभाएंगे बाबू साहब। आपके संगीत में अलग सा ही सुकून है। आराम से चुनरी, आराम से आराम से। तुम ठीक हो चुनरी? आई एम रियली सॉरी। मुझे पति होने के नाते तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए था, तुम्हें ये सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। सॉरी, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। ना गौर साहब, जो कुछ भी हुआ वो ना हमारे को पता था और ना आपको पता है। आपके बाप बनने के सपने ने हमारे को लड़ने की हिम्मत दी और मैं बेहोशी की हालत में भी उस डॉक्टर से लड़ पाई और फिर आप आ गए। अरे, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आपकी झुकी नजरें अच्छी ना लगे। जब आप हमारे साथ हो तो हमारे को कुछ ना हो सके।
अरे वेदिका जीजा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। मुझे जय से कुछ बात करनी थी चुनरी, तू आराम कर। तुम आराम करो। अब कहने सुनने के लिए बचा के आए भाभी साहब। बस आखिरी बार विदा लेने आई हूँ। मैं जा रही हूँ जय। मैंने कुछ नहीं किया, पर ये साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं नहीं जानती किसकी साजिश है जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा। बस एक विनती है, चुनरी से कुछ मत कहना। मुझे बहन से भी ज्यादा प्यार करती है वो। मैं उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहती। प्लीज। ना जीजा, चुनरी आराम से। कुंवर साहब, अपने वेदिका जीजा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। चुनरी तुम जाके प्लीज आराम करो। इस सब बातों की टेंशन लेना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ना कुंवर साहब, सच जानने का अधिकार मैंने भी है। चुनरी, मैं तुझे सब कुछ बात भी समझा दूंगी। कब बताएंगे आप? आप तो घर छोड़कर जा रही है ना? हमारे से कब से झूठ बोलने लगी आप जीजा? मैंने बताइए क्या हुआ? किसने किया था फोन? नाम बताओ। वेदिका। उन्होंने अपना बच्चा खोया है। वो नहीं चाहती थी कि हवेली में किसी का बच्चा हो, और इसलिए उन्होंने बच्चेदानी निकालने को बोला। अब तुम ही बताओ चुनरी, कैसे भरोसा कर लो इन पर? सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। रिश्ते किसी भी सबूत का गुलाम ना हो कुंवर साहब। मैंने हमारी वेदिका जीजा पर पूरा भरोसा। अगर भगवान जी खुद भी आकर बोले ना कि वेदिका जीजा ने ये सब कुछ करा है, तब भी मैं ना मान सकती। ना, मैंने कोई सबूत ना चाहिए। वेदिका जीजा कहीं नहीं जाएंगी। चुनरी, तुम दिल से सोच रही हो। रिश्ता है कुंवर साहब, व्यापार ना है। और रिश्ते तो दिल से ही निभाए जावे ना। मेरे को पूरा भरोसा है। मेरा दिल कहता है कि वेदिका जीजा ने ये ना किया है। वेदिका जीजा निर्दोष है। पर मैं अपने ऊपर लगे इतने बड़े कलंक के साथ इस घर में नहीं रह सकती चुनरी। तुझे हमारे ऊपर भरोसा है तो क्या हुआ? इस परिवार की नजरों में तो खुद को मैं दोषी ही देखती हूँ ना। जीजा, कलंक लगाए ना तो मिट भी जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगी। आपको कुंवर साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया है ना, तो आपको तब तक यही रहना होगा। हमारी मदद करनी होगी आपको। आप दोनों हमारे दो हाथ हो। अगर एक भी कट गया तो मैं तो टूट जाऊंगी कुंवर साहब। चुनरी, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कलंक धुलेगा नहीं वेदिका, बल्कि और लगेगा। उस थप्पड़ की अभी और कीमत चुकानी है तुम्हें। हमारी मातेश्वरी, किसने सोचा था ये वेदिका इतना बड़ा कांड करेगी? मैंने विश्वास ना है कि वेदिका ऐसा काम कर सके। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राशि, तुम दुर्गा को संभालो, खाना मैं परोस देता हूँ। जय बना, चुनरी ठीक है अब? हाँ भाभी साहब, मैं भी ठीक है। हेलो, सॉरी, वो हाँ मैं भूल गया था।
एक्चुअली घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो मैं कल आ जाता हूँ। सॉरी 1 सेकेंड। क्या हुआ जय, कहीं जाना था? अरे भाई साहब, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देने मुझे शहर जाना था, लेकिन चुनरी को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ तो मैं पहुंचाता हूँ ना, मैं तो फ्री बैठा हूँ। आप पक्का कर दोगे? अरे हाँ मेरे भाई, तेरा भाई हूँ, तेरे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा मैं। ला पेपर ला और एड्रेस दे, मैं पहुंचाता हूँ। वैसे भी बाबा साहब तो मुझे निकम्मा समझते हैं। अरे ना रे छोरा, शायद थोड़ा काम कर लूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अब जय और बाकी सबकी नजरों में आज रात में शहर में रहूंगा। ऐसे में यहाँ कुछ भी होगा उसका आरोप मुझ पर नहीं लग सकता। जीजा, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैंने पूरा विश्वास है कि आपकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। तू मेरे बारे में इतना मत सोच। ये ले दवाई खा और आराम कर। दवा लेगी तो जल्दी ठीक होगी। हाँ, आराम से। चुनरी, तू सोचना बंद कर और आराम कर, ठीक है? मैं आई। किसका फोन आ गया जो जीजा इतनी घबरा गई? तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है मेरे पास। कौन हो तुम और किस सबूत की बात कर रहे हो? मैं उसी क्लिनिक में काम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर को किसने पैसे खिलाए और ये सारा कांड किया। अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा नाम लिया। अगर ये सारे सबूत चाहिए तो सीमा पर जो खाली घर है वहां आकर 1 घंटे में मिलो मुझे। ठीक है। थैंक गॉड, अब मैं जय को अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाऊंगी। छूने पर थप्पड़ मारा था ना मुझे वेदिका। कोई बात नहीं, आज पूरी की पूरी मेरी बाहों में होगी और कुछ नहीं कर पाओगी। कौन कुछ नहीं कर पाएगा सारांश कौन सा? कौन कुछ नहीं कर पाएगा सारांश कौन सा? वो गांव के कुछ लोग हैं जो रोज खेत में आके सब्जियां तोड़ देते हैं, तो बस उन्हीं को ही धमका रहा था कि ऐसा धमकाऊंगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जाता हूं। मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि सारांश कौन सा भी कुछ छुपा रहे हैं? भाभी साहब, इतनी रात हो गई है, भाभी साहब कहाँ जा रही है? मंदिर, एकादशी है ना, तो भोर में पूजा होती है। बहुत लंबी लाइन होती है तो अभी से ही जा रही है। जब तक मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता, मैं जय को सच नहीं बता सकती। आती हूँ। भाभी साहब इतना अजीब पतला पतला से क्यों बर्ताव कर रही है?
कल चुनरी को हॉस्पिटल भेजना और आज आधी रात को मंदिर जाना, आखिर चल क्या रहा है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.